तीसरे चरण का चुनावी शोर थम चुका है और ऐसे में औरैया की जनता क्या सोचती है, किधर राजनीतिक बयार बह रही है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। बात करते हैं आपसे कि पिछले बार 2017 में बीजेपी ने 3-0 से सीरीज जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी कड़ी चुनौती पेश कर रही है। किस तरह से देखते हैं, किस सीट पर चुनौती आपको नजर आ रही है? देखिए भाई साहब, ये सब कहने की बात है। बीजेपी तीनों सीटें प्रचंड बहुमत से जीत रही है और जनपद में तीनों सीटें हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से दिव्यापुर से बात की जाए, प्रदीप यादव रोड शो निकालना कह रहे हैं कि पिछली बार भले में रह गया लेकिन इस बार तो 50,000 से जीतने जा रहा हूँ। क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों पर पब्लिक वोट कर रही है और कहाँ बह रही है भैया? पब्लिक इस बार महिला सुरक्षा पे और जो पिछली सरकारों में जो होता रहा है, जो गुंडागर्दी, तो इन सब चीज़ों को पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। दिव्यापुर विधानसभा सीट हमारी सुरक्षित है। दोबारा आपको लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी निकल रहे हैं? आप बताइए, टोपी लगाए हुए हैं कमल निशान की, तो क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी बसपा का ये मजबूत गढ़ रहा, 2017 में एक अलग कहानी थी। ये कभी सपा का गढ़ नहीं रहा है, ये सिर्फ कहने की बात है। ये गढ़ बीजेपी का और बीजेपी प्रचंड बहुमत से और ये जनपद की तीनों सीटें जीत के आ रही है। तीनों सीटें जीत रही है। आप बताइए मुनीष जी, क्या देखते हैं? लगातार आप पढ़ते लिखते रहते हैं, किताबें भी लिखते हैं। औरैया की बात की जाए, छोटा जिला है लेकिन एक बड़ी राजनीतिक पहचान रखता है, यहाँ से एक राज्य मंत्री भी है। क्या देख रहे हैं, 3 सीटों पर किस तरह का चल रहा है, किन मुद्दों पर औरैया की जनता वोट कर रही है? अगर इसको विश्लेषण के तौर पर तटस्थ रूप से देखा जाए तो तीनों सीटों पर टाइट फाइट है और जहाँ तक दिव्यापुर की बात है, यहाँ और ज़्यादा फाइट है। तो एक ट्रेडिशन प्रदीप यादव है और एक तरफ लाखन सिंह राजपूत हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह का? देखिए, भाजपा के लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनके लिए प्रत्याशी कोई महत्व नहीं, उनके समर्थकों के लिए, और वो योगी जी को देख रहे हैं और उनके सबसे बड़ा मुद्दा जो है लाइन ऑर्डर का है, हिंदुत्व का मुद्दा है और गरीब तबके के लिए रोजी रोटी का अन्न जो उनको मिल रहा है उसका मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ये है कि औरैया की जो ये सब ट्रेडिशन है, ये बहुत सालों से कि जो औरैया की सीट जीतता है उसी की सरकार बनती है। चाहे आप बड़ी बात कही है कि जो औरैया की सीट जीतता है, जो औरैया फतेह करता है, वो लखनऊ की गद्दी पर बैठता है। आप बताइए कि मैं देख रहा हूँ 5 साल में भले योगी और मोदी के चेहरे पर वोट पड़े, लेकिन लोगों का ये कहना था कि लाखन सिंह राजपूत ने कोई डेवलपमेंट नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। ये सारी चीज़ों को जब आप सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप औरैया के निवासी होने? पूर्व जो सरकार रही है उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि जिसका प्लाट देखा उसी में बैठ गए और जिसका छोटा मोटा प्लाट मकान था, ताला पड़ा था, ताला तोड़कर उसमें रहने लगे। यानी आप प्रदीप यादव और समाजवादी पार्टी पर आपका इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम। प्रदीप यादव से हमने पूछा कि इस बार कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या यहाँ के प्रत्याशी हों, इसी पर लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहे हैं, तो उनका कहना है कि इस बार कानून व्यवस्था हमारी सरकार में ठीक रहेगी। तो उनको तो लग रहा है कि सरकार उनकी आने वाली और कानून व्यवस्था को मुद्दे पर इस बार जनता सवाल खड़े नहीं कर पाएगी। आपने उनसे जब पूछा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर आपकी बात चेंज करेंगे, इसका मतलब इन्होंने गुंडाई कराई और जो गुंडाई कराता रहा है वो कैसे सुधर सकता? वो कभी नहीं सुधरता, उसको तो सिर्फ माल चाहिए। दूसरी बात, 5 साल की सरकार में जो लोगों की आदत पड़ गई थी गंदा आइटम खाने में, उनको आज भी वही तैयार है। उसको लूट के रख दिया प्रदीप यादव को यहाँ के कुछ लोगों ने, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी में डालने को कह रहे। क्योंकि क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर औरैया की जनता वोट करने जा रही है? परसों औरैया की जनता वोट करने जा रही है सपा का एक नारा कि खाली प्लाट हमारा। उस मुद्दे ऐसे कितने प्लॉट कब्जा कर लिए? बहुत कर लिए। लाखन सिंह कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी गेल के इंजीनियर्स तक की किडनैपिंग कराते थे प्रदीप यादव। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच, सही बात है। आप क्या सोचते हैं, यूथ के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं औरैया के? क्या बोले क्या बोलिए आप बताइए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं कि यहाँ पे लूट गद्दारी जो है तो नहीं है, अब गुंडागर्दी नहीं है, अब गुंडागर्दी नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या लग रहा है एक बड़ा गेम चेंजर हो रहा है इस समय? कानून व्यवस्था जो माहौल में कहा जाए परिवर्तन आया है, ये इस मुद्दे पर पब्लिक वोट कर रही है। जी सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही कारोबार करवाया है और हम लोग जो है सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा के संबंध में और जो देखते हुए कारोबार के, इसमें हम लोग वोट करेंगे। और जो ये सपा के प्रत्याशी रहे हैं, इन्होंने केवल और केवल गरीब माताओं बहनों को और भ्रष्टाचार ज़्यादा को बढ़ावा दिया। क्या लग रहा है, और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे किस तरह से औरैया क्या लग रहा है, डेवलपमेंट मुद्दा बनेगा? मानो लाखन सिंह राजपूत जीत के आते तो आपका प्रेशर रहेगा कि विकास कराएं? नहीं, वो उन्होंने विकास कराया है। कहने वाले लोग कहते हैं कि विकास नहीं कराया, विकास उन्होंने कराया है। अभी तक बाकी अन्य सरकारें रहीं
और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमारे पास बस स्टैंड नहीं था। आप कहने को हमारे पास देवियापुर में काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग क्या लग रहा है अमेठी औरैया की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है फाइनली? हमें तो एक ही बात कहना है कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जिस मतलब मार्केट में मैं खड़ा हुआ हूँ, ज़्यादातर लोग बीजेपी को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि औरैया की 3 सीट यानी औरैया सदर, देवियापुर और बिधूना में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर यहाँ के लोगों की, जनता के को मिजाज को टटोला जाए। जो राजनीतिक विमर्श में देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और अखिलेश सरकार में पहले ये बड़ा मुद्दा रहा है, जनता आजिज रही है। और ऐसे में जो आम शहरी है उनका कहना है कि जो सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है वही उसको ही दोबारा वोट करेंगे। औरैया से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।